स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर में। मैं सुशील आप सभी लोगों का आज के शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, जिसके ऑप्शन हैं भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर होगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके ऑप्शन है 1773 में, 1771 में, 1785 में, 1793 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1885 में, 1875 में, 1866 में, 1858 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1858 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1858 में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका सही ऑप्शन होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? जिसके ऑप्शन हैं 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? जिसके ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही ऑप्शन होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? जिसके ऑप्शन है द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका सही ऑप्शन होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? जिसके ऑप्शन है राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? जिसके ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि लॉर्ड एमरी 1946 के कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिनमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, लेकिन ये लॉर्ड एमरी कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है,
भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, जिसके ऑप्शन हैं भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना। तो इसका सही ऑप्शन होगा माउंटबेटन योजना। भारत का विभाजन भी माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान के कितने भाग थे, जिसके ऑप्शन है 18, 20, 22, 23। तो इसका सही ऑप्शन होगा 22। भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान के 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, जिसके ऑप्शन हैं 465, 395, 495, 390। तो इसका सही ऑप्शन होगा 395। भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है, जिसके ऑप्शन है भाग 3, भाग 2, भाग 1 या भाग 4। तो इसका सही ऑप्शन होगा भाग 1। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इसका उल्लेख संविधान के भाग 1 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है, जिसके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता। तो इसका सही ऑप्शन होगा नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, जिसके ऑप्शन है 8, 11, 12 या फिर 13। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, जिसके ऑप्शन हैं 8, 12, 8, 11, 12 या फिर 13। तो इसका सही ऑप्शन होगा 12। अगला क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था, जिसके ऑप्शन है 1949, 1954, 1956, 1978। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1954। यानी हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया, यानी 1954 से पहले लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता था। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था, जिसके ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बताया था। इसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, जिसके ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है।
अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसके ऑप्शन है 1 माह, 3 माह, 6 माह या 9 माह। तो इसका सही ऑप्शन होगा 6 माह। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए और भारत में एक वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। वो सत्र हैं बजट सत्र, मानसून सत्र तथा शीत सत्र। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार या 6 बार। तो इसका सही ऑप्शन होगा लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाया जाता है, क्योंकि भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कम से कम 2 बार तो बुलाया ही जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, जिसके ऑप्शन है 530, 543 या 545 या 550। तो इसका सही ऑप्शन होगा 550। इसका सही ऑप्शन होगा 550। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 होगी। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछ लेता, अगर यहाँ से निर्वाचित गायब कर देता, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता 552, क्योंकि यानी जो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं उन्हें निर्वाचित कहा जाता है। और लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, क्योंकि 550 सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, जिसके ऑप्शन है 250, 245, 252, 230। तो इसका सही ऑप्शन होगा 250, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा किसके कहने पर बनाया गया था, जिसके ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्ट ऑफर, वेवेल प्लान। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारत का संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया। इसका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, 26 जनवरी 1946, 26 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। तो इसका सही ऑप्शन होगा संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, जिसके ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही ऑप्शन होगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, जिसके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वेनेगल नरसिंह राव, जिसे हम शॉर्ट में BN राव कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जिसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी.एन. राव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? जिसके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947। तो इसका सही ऑप्शन होगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? जिसके ऑप्शन है मैडम भीकाजी कामा, पिंगली वेंकैया, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही ऑप्शन होगा पिंगली वेंकैया द्वारा तिरंगा का डिजाइन तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? जिसके ऑप्शन है 2 वर्ष 8 महीना 21 दिन, 2 वर्ष 7 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 12 महीना 23 दिन। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा का निर्माण करने में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? जिसके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? जिसके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? जिसके ऑप्शन है फ्रांस, भारत, कनाडा, अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन होगा विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान भारत का है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन के समय उसमें कितने सदस्य थे? जिसके ऑप्शन है 379, 345, 367, 380। तो इसका सही ऑप्शन होगा 389। संविधान सभा के गठन के समय उसमें 389 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जिसके ऑप्शन हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। इसका अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई थीं? जिसके ऑप्शन है 10, 12, 13, 15। तो इसका सही ऑप्शन होगा संविधान निर्माण के लिए कुल 13 समितियां बनाई गई थीं।
अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा BN राव। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष BN राव थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसके ऑप्शन हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है, प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसके ऑप्शन है MN रॉय, वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी, BN राव। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, JB कृपलानी, भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही ऑप्शन होगा संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जिसके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? जिसके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ। तो इसका सही ऑप्शन होगा संविधान सभा की देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया, तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने की थी? जिसके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, MN रॉय, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1895 में सर्वप्रथम संविधान के गठन की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? जिसके ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, लाहौर। तो इसका सही ऑप्शन होगा संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ और ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? जिसके ऑप्शन है बंगाल, लाहौर, लखनऊ, मैसूर। इसका सही ऑप्शन होगा बंगाल, जो इस समय पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 23 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो इसका सही ऑप्शन होगा संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? जिसके ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 26 जनवरी 1951। इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया या अंगीकृत किया गया या पारित किया गया, जिसके ऑप्शन हो गए 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? जिसके ऑप्शन है 20 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1950। इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर प्रश्न समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।